अपनी बच्चियों को, मैं घर जाता हूं साल भर बाद, मेरी बच्चियां आ जाती है, गले लग जाती है, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी होता है, तो एक पिता की बात है। लेकिन फिर भी बच्ची असहज हुई है तो उसके लिए माफी मांग ले, उसकी उनकी पार्टी की प्रवक्ता ने भी माफी मांग ली, वो एक अलग बात है। लेकिन हाथ तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान का डॉन होकर धमकी देगा, इंडियन आर्मी तुम्हारी खोपड़ी खोल देगी, ध्यान रखना। हमारे देश का इंटरनल मैटर है और हमारे देश के इंटरनल मैटर पे कोई पाकिस्तानी बोलेगा और देश के अंदर कोई पाकिस्तानी की भाषा बोलेगा तो जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था उनकी फोटो आ चुकी है, ब्लर करके दिखाना पड़ा। पाकिस्तान के यदि वो व्यक्ति सुन रहे हैं, वो डॉन सुन रहा है जो अपने आप को समझता है, तो बेटा सुन ले, इंडियन आर्मी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह काफी है तुम जैसे गुंडों के लिए, और उन लोगों के लिए भी काफी है। 1947 में हम सब जानते हैं कि हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने के लिए रजाकारों ने साजिश की थी। आज आडवाणी जी याद आ रहे हैं, कासिम रिजवी याद नहीं आ रहा है, तुम्हारा चचा, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा दादा जो गया था दिल्ली के लाल किले पर, निजाम शाही का झंडा फहरा दूंगा और जवाहरलाल नेहरू जी को खत्म कर दूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को खत्म कर दूंगा, यह कहकर हैदराबाद को इस देश से अलग करना चाहते थे। आज वो देशभक्ति की यहां पर बात कर रहे और हमको सिखा रहे। फिर कहता हूं, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है, प्रेम सिखाता है, ये लोग इस्लाम का नाम बदनाम करे। और राकेश पांडे भी एक बात ध्यान देना, ये एक कोई हीरोइन बन के आ रही है, पता नहीं क्या नाम, वो हिजाब पहन के आ जाती है, अभी 2 दिन पहले नाच गाना करती थी, ठीक है, अल्लाह उसको हिदायत दे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं नीतीश कुमार जी को ऐसा कर दूंगी। अरे तुझे शामली के उस गुंडे हत्यारे बदमाश पे गुस्सा नहीं आया जिसने हिजाब नहीं पहनने के नाम पर एक स्त्री को मारकर दफना दिया, 2 छोटी छोटी बच्चियों को मारकर दफना दिया। ये हैदराबाद वालों को गुस्सा नहीं आता, गल्फ से शेख आते हैं, 11-11, 12-12 साल की बच्चियों से मुताह निकाह करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त करते हैं, तब इन लोगों को गुस्सा नहीं आता है। आदिल बोलिए। सुनिए, मेरा कहना है साफ साफ राकेश भाई, ये जो फैज खान जो बोल रहा है, किसको बोल रहा है तो नहीं जानते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1958 में बनी और हम मुर्दाबाद बोल दो, गोडसे मुर्दाबाद का तो बहुत शौक है तुमको, बोलो कासिम रिजवी मुर्दाबाद बोलो। अरे फैज खान, इतना तुमसे तुम्हारे चैनल पे नहीं आया हूं, राकेश हो गया, चैनल पे आया। गोडसे मुर्दाबाद में बहुत मजा आता है, असली जो विभाजनकारी है उसका नाम लेके बोल दो मुर्दाबाद। तुम्हारी भौंकने की पुरानी आदत है, तुम आरएसएस के पेरोल पे हो, तुम्हारे भौंकने की पुरानी आदत है, इसलिए देखो श्वान आ गया, बिल्ली को सपने में सिर्फ छिछड़ा नजर आता है, कुत्ते को सिर्फ हड्डी नजर आती है। तथ्य और तर्कों पे बात करो, तथ्य और तर्क नहीं है तो अपने घर जाओ, मजबूरी है चैनल की तुमको बुलाना, क्योंकि एक मिनट फैज भाई आपसे भी कह रहा हूं और आदिल हसन आपसे भी कह रहा हूं, ये चौक चौराहे पर डिबेट नहीं है, देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर आप बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। ये बात मैं दोनों लोग से कह रहा हूं। और आदिल भाई आपको भी पहले टोका था कि असंसदीय शब्द नहीं, प्लीज सुनिए, तथ्यों तर्कों पे बोलिए, पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप मत काउंटर करिए, आप मत बातचीत करिए फैज खान से, ये मैं आपको विकल्प दे सकता हूं, लेकिन गाली गलौज का विकल्प नहीं दे सकता हूं। आदिल हसन, कुड़ते रहो, तिल मिलाते रहो, गाली गलौज का विकल्प मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता हूं कि कोई किसी के लिए गाली गलौज के शब्द का इस्तेमाल करे, और किसी के लिए मतलब किसी के लिए। आदिल एक मिनट, फैज भाई रुक जाइए, फैज भाई रुक जाइए प्लीज, वो प्लीज कुछ बच्चे प्लीज होल्ड ऑन, साइलेंट हो जाइए, होल्ड ऑन। सॉरी राकेश आदिल भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आपका विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए जो आपको गलत लगे, लेकिन अगर संविधान की बातचीत करते हैं तो संवैधानिक तरीके से होगा कि संविधान में मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप तो वकील भी हैं, संविधान के किसी पन्ने पर, किसी कोने, किसी धारा, किसी उपधारा, जो भी हो आपके हिसाब से दिखाइए कि किसी की बात अच्छी नहीं लगे तो हाथ तोड़ देने की बात लिखी हो। एकदम संविधान में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, हाथ तोड़ने की बात कहां लिखी है दिखाइए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, संविधान कहता है राइट टू प्राइवेट। एक लड़की की इज्जत अस्मिता को आप तार कीजिएगा और लोग चुप बैठेंगे। मुख्यमंत्री को इतना ही भाव था तो मुख्यमंत्री उस लड़की को सीएमओ में बुलाकर माफी, छोटी बच्चियों का मुताह निकाह करवा रहे हैं ये लोग, देखिए शेखों को बुलाकर बिकवा रहे हैं बच्चियों को। फैज भाई रुक जाइए, फैज भाई रुक जाइए, होल्ड ऑन, फैज भाई रुक जाइए, ये सरकारी दलाल है, इसको क्यों बीच में? अरे प्लीज, मैंने रोक दिया दिल, प्लीज मत टैगिंग पर जाइए, मत सर्टिफिकेशन पर जाइए प्लीज, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे बीच में इसको भौंकने की आदत। मैंने रोक दिया, उनको रोक दिया,
रोक दिया। मैं ये मान लूं कि आदिल हसन के हिसाब से संवैधानिक मर्यादा मिल जाती है हाथ पैर तोड़ने की। एकदम सुन लीजिए, ये हमारी अस्मिता की बात है, ये पहचान की, डिग्निटी की बात है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बोला, संजय निषाद ने बोला, और नीतीश जी को ये बुलाकर, उस लड़की को बुलाकर सीएमओ में माफी मांग के मामले को खत्म क्यों? नीतीश जी माफी मांगने में क्या दिक्कत है? ठीक है मनीष पांडे, राकेश भाई, मेरी बहन के साथ होगा, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होगा तो गिरिराज सिंह चुप रहेंगे? ठीक ठीक ठीक। मनीष पांडे चुप रहेंगे? मनीष पांडे, बात बुरी लगी है और इसलिए अब इस देश में संविधान के हिसाब से बकौल आदिल हसन हाथ पैर तोड़ने का खेल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, बुरा लग गया, संजय निषाद ने कुछ कहा, बुरा लग गया, तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कुछ कहा, बहुत कहा। हाँ ठीक है, बहुत कहा। चलिए मनीष पांडे। देखिए मुझे लगता है उस नीतीश कुमार को, जिसको उसके राज्य की महिलाएं 8-9% अधिक वोट करती है, उसमें हिंदू महिलाएं भी हैं, मुसलमान महिलाएं भी, उसे किसी आदिल भाई जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की या देश के किसी भी ऐसे मुस्लिम नेता से सर्टिफिकेट लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। अब रही बात ये कि जो लोग शरिया का कानून लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर में, उनको हर जगह, चाहे वो फैशन शो हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो या न्यूज एंकरिंग हो, हर जगह उन बातों को लागू करने की बात करनी चाहिए, ना कि अपने सहूलियत के हिसाब से। कहीं पर तो हिजाब लागू होगा और कहीं पे कुछ और लागू होगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? या तय कीजिए कि हिजाब चलेगा या नकाब चलेगा। जिन लोगों को हिजाब और नकाब में फर्क नहीं समझ में आता, जरा वीडियो को बार बार गौर से देखें। नकाब की जगह हिजाब भी चल सकता था, बुर्का कहते पहन के आ जाने के लिए। देखिए सवाल यह नहीं है, सवाल है कि जो छोटा सा मुद्दा था, कोई विषय नहीं था, एक पिता समान व्यक्ति जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसको इस राज्य की अधिक से सर्वाधिक महिलाएं विश्व मतलब पसंद करती है, उसने अगर पिता की भूमिका में पूरा चेहरा ढका हुआ एक महिला जिसको प्रमाण पत्र दे रहे थे, अगर उसको हटाए, वो जो घटना है वो किसी के नजर में सही, किसी के नजर में गलत हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उसको तूल दिया गया, जो लोग तूल दे रहे हैं वो तो पाकिस्तान का एक अपराधी बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। अगर उस पर 2 शब्द की भी अपनी चिंता प्रकट किए होते ना, तो मुझे लगता कि ऐसे लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में थोड़ी बहुत संवेदनशीलता है। लेकिन यह कैसा प्रोपेगेंडा भाई, ये कैसा नैरेटिव, चिंता का विषय है मुझे लगता है, और बेवजह किसी बात को तूल देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तौसीफ शाह, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा जिंदगी